हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 24वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आपसे बहुत प्यार करता हूँ नव्या। मैं नव्या मुस्कुरा उठी। उसने अपनी बाहें फैला दी तो विवान उसके पास आ गया। नव्या ने अपने हाथ विवान के गले में डालकर कहा, आप हमसे प्यार करते हैं पर हम आपसे ज़्यादा करते हैं विवान। विवान ने बोला, अच्छा जी। नव्या ने कहा, बिल्कुल जी। विवान ने उसके गाल पर किस किया और कहा, आई लव यू नव्या। नव्या ने कहा, आई लव यू टू विवान। विवान ने धीरे से उसके होठों को छू लिया। नव्या की आंखें बंद हो गई। विवान ने उसके गाल पर किस किया तो दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। विवान ने प्यार से उसका साड़ी का पल्ला खोला तो नव्या उसके सीने से आ लगी। विवान ने उसे बाहों में भर लिया। आज उन दोनों का वो पल था जो उन्हें इतने वक्त बाद मिला था। विवान का प्यार उसके लिए था पर आज उस प्यार का एहसास भी उसमें घुल रहा था। विवान ने उसके कंधे को छू लिया। नव्या उसमें सिमटती जा रही थी। कुछ ही देर में हर बंधन से वो आज़ाद थे। नव्या विवान के प्यार को महसूस कर रही थी कि तभी उसकी बंद आंखों से नमी उतर गई। विवान को जब यह महसूस हुआ तो उसने तुरंत नव्या को देखा और घबराकर बोला, क्या हुआ नव्या, आपको तकलीफ हुआ? सॉरी नव्या, आप चलो। वो उठने लगा तो नव्या उसके सीने से आ लगी और कहा, दीपक ने जब वो आगे बोलती कि विवान ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और नाम में सिर हिलाया। नव्या उसे देखने लगी तो विवान ने नव्या को चादर से पकड़कर अपने नीचे लिया और उसकी पलकों पर अपने होंठ रखे और उसके होठों को छूकर कहा, नव्या, क्या आपको लगता है कि आज जो हुआ उसके बाद मेरा प्यार आपके लिए बदल गया है? नव्या हैरानी से विवान को देखने लगी। उसने कहना चाहा तो विवान ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे प्यार है, बस सिर्फ आपसे। आप मेरे पास है, मेरी आंखों के सामने है, उससे प्यार है मुझे, आपके दिल से प्यार है। और ये सब तो हमारे प्यार को बयां करने का तरीका है, लेकिन जब दो लोग मिलते हैं ना तो वो लोग ही नहीं, उनकी रूह तक एक दूसरे की हो जाती है। और आपकी रूह से तो मुझे बहुत पहले से ही प्यार हो चुका है। तो आज तो सिर्फ एक ये खूबसूरत पल है जिनका इजहार हमने किया है और मेरी नव्या बस मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा और मेरे पर सिर्फ उसका हक है, फिर वो मेरी रूह ही क्यों ना हो। विवान की बात सुन नव्या उसके सीने में लगी और कहा, आप बहुत बहुत अच्छे हो। आई लव यू सो मच। बहुत सारा, बहुत बहुत सारा। नव्या का यूँ बच्चों की तरह बोलना विवान के चेहरे पर मुस्कान ले आया। उसने नव्या को अपनी आगोश में लिया और कहा, आई लव यू टू मेरी सिंचैन। नव्या मुंह बनाकर, सिंचैन बोलते हो आप? विवान ने कहा, हाँ तो आप मेरी सिंचैन हो, प्यारी सी, जो बहुत ही प्यारी है, और ये हक भी मेरा है। नव्या उसकी बात पर मुस्कुरा दी तो विवान ने धीरे से कहा, तो अब और हक देखा दूं? नव्या शर्मा गई तो विवान ने उसके माथे को चूमा और सीने से लगा लिया। दोनों आज अपने प्यार की एहसास में खो चुके थे। जो प्यार सिर्फ उनका था आज मुकम्मल हुआ था। विवान ने जब देखा कि नव्या की आंखें बोझल होने लगी है तो वो उठा और नव्या को अपनी बाहों में उठा लिया। नव्या उसके सीने से लगी रही। कुछ ही देर में वो नव्या को लेकर आया। नव्या को उसने बाथरोब पहना रखा था। उसने उसे आराम से बेड पर लिटाया। नव्या इतना थकी हुई थी कि उसकी आंख तक नहीं खुल रही थी। फिर वो भी नव्या के पास लेट गया। नव्या को एक बार फिर बाहों में भरा और दोनों सो गए। अगली सुबह जब नव्या की आंख खुली तो विवान के पास सोते देख उसे कल रात की बात याद आ गई, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो उठने लगी तो विवान ने उसे पकड़ा और अपनी ओर कर लिया, जिससे नव्या विवान के सीने से आ लगी। उसने कहा, विवान आप वो विवान ने उसके बाल को कान के पीछे लगाया और कहा, आप मुझे बिना विश करे जा रही थी? गलत बात है, तो सज़ा तो मिलेगी अब। नव्या हैरानी से, विश? सज़ा? विवान ने बोला, हाँ बिल्कुल, आप मुझे बिना गुड मॉर्निंग विश करे जा रही थी तो सज़ा तो मिलेगी ना। नव्या बोली, अच्छा तो ये लीजिए गुड मॉर्निंग विवान जी। विवान, ऐसे नहीं, मुझे तो अलग से चाहिए। नव्या नासमझी से उसे देखने लगी तो विवान हल्का सा उठा और नव्या के होठों को चूम लिया। नव्या तो समझ नहीं पाई तो विवान ने कहा, ऐसे करते हैं गुड मॉर्निंग? नव्या शर्मा कर भाग गई। वहीं विवान मुस्कुरा उठा। दिन गुजरने लगे और हमारे अंकुश भी आ गए थे। वहीं श्रवण अनवी भी लंदन से आ गए थे। इसी बीच हमारे अंकुश नेहा ने गुड न्यूज़ भी दी, जिससे सब बहुत खुश थे। नव्या अनवी नेहा का पूरा ख्याल रखती।
अंकुश भी नेहा का पूरा ध्यान देता। जब जब उसे मिशन पर जाना होता तो नेहा प्यार से उसे भेजती कि उसका ध्यान रखने के लिए सब है, पहले फर्ज है, और वो मुस्कुरा उठता। धीरे धीरे वक्त भी बीता और नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसे गोदी में लेते देख अंकुश ने कहा, देख विवान, ये कितना छोटा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा। विवान उसकी खुशी समझ सकता था। आखिर अंकुश को भी तो बचपन से अपने माँ बाप का या बाप का प्यार नहीं मिला था और आज उसका बेटा उसके नाम को अपनाएगा। विवान मुस्कुरा उठा। सब नेहा को कुछ दिन में घर ले आए। छोटी सी मेहमान का स्वागत नव्या ने किया। आज उसका नामकरण था। सब सोच रहे थे कि क्या नाम दे। श्रवण बोला, चिंटू कैसा रहेगा? अन्वी ने मुंह बनाकर, चीटी है क्या वो, चिंटू बोल रहे हो आप? श्रवण बोला, कितना तो प्यारा नाम है, मैं तो इसी नाम से बुलाऊंगा इसे। अन्वी ने कहा, नहीं श्रवण जी। श्रवण ने बोला, जी। उन दोनों की बहस देखकर मुस्कुरा दिए तो अंकुश ने कहा, शांत दोनों, तुम्हें देखकर तो लग रहा है जब तुम दोनों की होगा ना तब तो खुद ही अपना नाम रख लेगा, वरना तुम दोनों तो बेचारे के नाम पर ही उसे लटका दो। सब हंस पड़े तो श्रवण और अन्वी झेप गए। अब विवान नव्या के पास आए और बच्चे अंकुश नेहा को उन्हें दिया। नव्या विवान ने उन्हें देखने लगे। सब भी देखने लगे तो नव्या ने कहा, नेहा मुस्कुरा कर, तेरा और भाई का 2 रिश्ते हैं इससे? अंकुश बोला, बिल्कुल, एक तो तू मेरी बहन है तो तू इसकी बुआ हुई और दूसरी इसकी चाची भी, नेहा और विवान। नेहा ने बोला, और विवान भाई मेरे भाई हैं तो इसके मामू भी और इसके प्यारे चाचा भी। अब मामा मामी कह लो या चाचा चाची या बुआ फूफा, रिश्ता इतने सारे हैं तो नाम भी तो आपको ही रखना है ना। नव्या, नेहा, पर ये हक तेरा और भाई का है, तूने भी तो नाम सोचे है ना। नेहा बोली, मेरे से पहले तेरा हक है इस पर और हमेशा होगा। मैं इसकी देवकी हूँ पर तू इसकी यशोदा है और जितना हक देवकी माँ का है उतना ही हक यशोदा माँ का भी। नव्या, आज जो भी खुशियाँ मेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे और भाई की वजह से, वरना मैं आज कहाँ होती मुझे भी नहीं पता। जब जब मैं कमज़ोर हुई तूने संभाला, जब अंकुश भी नहीं था तब भाई ने ना सिर्फ मुझे संभाला बल्कि हर वक्त वो ये कहते थे कि वो अंकुश और तुझे लेकर आएंगे और उन्होंने मुझे तुझसे और अंकुश से दोबारा मिलवा दिया। और तूने तो मुझे कभी भी अकेले होने ही नहीं दिया। तू मेरे लिए खुद भाई से दूर हो गई। उसकी आंखों में से नमी आ गई तो नव्या ने प्यार से कहा, मैं आ गई ना और अब हमेशा साथ हूँ। अब रोना बंद कर। उससे ऐसा कहा था कि बेटे ने अंकुश के हाथ पर मारा, जिसे देख सब हैरान रह गए कि श्रवण हंसते हुए बोला, लो अभी तो तूने कुछ भी नहीं किया तब भी पिट गया। अगर नेहा को रुलाया तो तू जिस डंडे से तो गुंडों को मारता है ना वो तेरे पर चलने वाला है। ये सुन सब हंस पड़े तो अंकुश भी मुस्कुरा दिया। अंकुश बोला, नाम करे तो विवान और नव्या आए और कहा, ये नाम हमें नहीं पता तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, पर हमें इसे देख वो नाम बहुत प्यारा लगा। अंकुश बोला, जितना अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार रहने वाला, और नेहा जितना प्यार, हमारे इस नवाब का नाम होगा निकुश। सब इस नाम को सुन बहुत खुश हुए। निकुश भी अपना नाम सुन मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में फंक्शन खत्म हुआ तो सब ने मिलकर खूब मस्ती की। निकुश को नेहा सुलाकर आई और वो भी सबके साथ बैठ गए। विवान और अंकुश श्रवण को उसके बच्चों पर छेड़ रहे थे। वहीं अन्वी सबको लंदन की तस्वीर दिखा रही थी कि तभी नव्या के फ़ोन पर एक मैसेज आया। नव्या ने उसे खोलकर देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। विवान ने जब नव्या को ऐसा देखा तो उसने इशारे में पूछा, क्या हुआ? तो नव्या ने बस मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया, पर विवान को लग चुका था कि बात तो है कुछ। रात का समय, नव्या अपने कमरे में थी। वो जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। वहाँ से आ रही ठंडी ठंडी हवा से उसके बाल उड़ रहे थे कि तभी उसे एहसास हुआ किसी ने उसके पेट पर अपने हाथ रखे। तो उसने कहा, विवान धीरे से बोला, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? नव्या पलटकर विवान के सीने से लग गई तो विवान उसका सिर सहलाने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर विवान ने नव्या को गोदी में उठा लिया। नव्या ने कुछ नहीं कहा, शायद वो बस विवान के पास रहना चाहती थी। विवान ने उसे प्यार से बेड पर बिठाया और कहा, मैं आया। नव्या उसे ही देख रही थी। विवान थोड़ी देर में आया और एक सूटकेस बेड पर रखा और कहा, आपका सामान पैक कर रहा हूँ और सुनो, आप अपना ध्यान रखना, सब टाइम पर, लेकिन ध्यान रखना। उसने बिना देखे नव्या को कहा था। नव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। विवान ने जब देखा
और तो नव्या के पास आया और प्यार से कहा, ये आंसू नहीं बल्कि आपको तो बहुत स्ट्रांग हो, और फिर आप जानती हो ना कि हमारे लिए पहले हमारी जिम्मेदारी है फिर हम आते हैं। नव्या गले लग गई। उसने धीरे से कहा, आपको पता था विवान आप परेशान हो और मैं जान भी ना पाई, कैसे हो गया भला? और सुनो, आप ये रोना नहीं है बल्कि रुलाना है, और मुझे भी कुछ दिन तक शांति मिलेगी, ऑफिस भी नहीं। उसने मुंह बनाकर कहा तो नव्या उसके सीने पर मारती हुई बोली, अच्छा हम आपको तंग करते हैं? विवान ने कहा, नहीं नहीं तो आप तो बस शोर करती हैं मेरे कैबिन में। नव्या, तो मैं चली जा रही हूँ ना, फिर आपको कोई शोर नहीं करेगा और मैं ना आई। नव्या का इतना कहना था कि विवान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने नव्या को पकड़ा, उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, आज कह दिया, आज के बाद कहने की सोचना भी मत। नव्या, आपको कुछ हो उससे पहले ही मैं खड़ा हूँगा, और दूसरी बात, आप अपना पूरा ख्याल रखना होगा आपको। अगर आपने लापरवाही की तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नव्या ने विवान के सीने पर लगे हुए कहा, वादा, और आप भी ध्यान रखना, ज़्यादा देर तक मत करना, और टाइम पर खाना और वर्क रूम में सो मत जाना। और हाँ, लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हैंडसम दिखने की जरूरत नहीं है। लड़कियों आपको ताड़ती बहुत हैं, अगर मुझे पता चला तो आकर वहीं आपकी खबर ले लूँगी। उसने कहा तो विवान हंस पड़ा और कहा, वादा मेरी सिंचैन, अब तैयारी कर लें, आपको जाना है ना? नव्या ने हाँ की तो दोनों ने तैयारी की। नव्या को आज रात ही फ्लाइट से जाना था। घर में विवान ने कह दिया था कि किसी प्रोजेक्ट की वजह से नव्या को जाना पड़ रहा है, वो चला जाता, पर उसे यहाँ रहना भी ज़रूरी है। और विशाल के भी बेटी हुई तो उसे भी निशा को देखना है। अंकुश बोला, जल्दी आना और ध्यान रखना अपना। नव्या ने बोला, जी भाई। नेहा बोली, तू जल्दी आना, निकुश भी बहुत मिस करेगा अपनी नव्या मामी को। नव्या ने निकुश को प्यार किया और कहा, बिल्कुल आऊँगी, तब तक तुम खूब शैतानी करना। सब मुस्कुरा दिए। अनवी और श्रवण तो पहले ही जा चुके थे। विवान नव्या को छोड़ने एयरपोर्ट गया। नव्या बिल्कुल शांत थी। विवान ये बात को समझता था। थोड़ी देर में वो लोग एयरपोर्ट आ गए। विवान ने गाड़ी रोकी तो नव्या का ध्यान गया, वो उतरी। विवान भी उतर गया। शायद वो पलटकर देखती तो कमज़ोर हो जाती, इसलिए उसने बिना देखे कहा, ध्यान रखना आप अपना, और तेज कदमों से वहाँ से चली गई। विवान जो कुछ संभाले था उसकी आंखों से नमी आ गई, लेकिन वो समझता था। उसने कहा, जल्दी आना, और वहाँ से निकल गया। वक्त बीतने लगा। विवान ने अपने आप को काम में रख लिया। घर आता तो निकुश के संग उसका कुछ वक्त निकल जाता, लेकिन कमरे में आते ही उसे नव्या की याद घेर लेती। सबके लिए नव्या एक प्रोजेक्ट के लिए गई थी, पर विवान जानता था कि नव्या जिसके लिए गई है वहाँ उसका एक कदम भी बहुत भारी है। उसे नव्या की चिंता भी होती। वो समझता था कि वो उसे फ़ोन नहीं कर सकता था, पर ना ही जब तक मिशन पूरा नहीं होता वो कोई जानकारी ले सकता था। वो बालकनी में आकर बैठ गया और चांद को देखने लगा और आंखें बंद कर नव्या को महसूस करने लगा। 3 महीने बाद आज विवान अपना ऑफिस का काम कर रहा था। अंकुश, नेहा भी अपना काम कर रहे थे। नेहा ने कुछ वक्त के लिए घर पर रहना ही सोचा था। विवान का दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में रहता था। तभी उसे अपने कैबिन में एक कपल्स को बाहर देखा जो किसी बात पर लड़ रहे थे, और लड़का उसे मना रहा था। वो उतनी प्यारे लग रहे थे कि विवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे नव्या याद आ गई। विवान खुद से, आप तो ना होकर भी हर जगह हो नव्या। शाम हो चली। विवान ने अपना काम पूरा किया और ऑफिस से निकलकर घर के लिए जाने के लिए निकल गया। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन विशाल का था। उसने कान पर ब्लूटूथ लगाया और कहा, हाँ विशाल, क्या हाल है? विशाल बोला, मैं ठीक हूँ यार, मेरा ये काम कर दे, निशा को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। विवान बोला, हाँ बोलना। विशाल बोला, वो एयरपोर्ट से तू मेरे अंकल को ले आएगा, उनकी फ़्लाइट आ गई होगी, मैं निशा को छोड़ नहीं सकता, और निशा किसी काम से गई है अंकल के। विवान बोला, इट्स ओके, मैं ड्रॉप कर दूंगा, तू डिटेल सेंड कर दे फ़्लाइट की, और अंकल कैसे दिखते हैं ये बता, मैं पहचानूंगा कैसे? विशाल बोला, मैंने अंकल को तेरा फ़ोटो भेज दिया है, वो तुझे पहचान लेंगे, तू जा। विवान ने हाँ किया और निकल गया। विशाल मुस्कुरा दिया। विवान एयरपोर्ट पर आया तो उसे कोई नहीं दिखा। वो सब जगह देख लिया, पर उसे विशाल के अंकल नहीं मिले। वो बोला, अब क्या करूं, कहाँ है इसकी अंकल? फ़ोन ये उठा नहीं रहा, उसने कहा, और जैसे ही गाड़ी की तरफ जाने लगा एक आवाज़ आई, जिसे लेने आए हो लेकर तो जाएं। उसने जैसे ही आवाज़ सुनी वो मुड़ा, और जैसे ही देखा वो हैरान रह गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। सामने उसका ये उसका भी ये सामने
उसका भी यही हाल था। वो उसके पास आई और भाग कर उसके गले लग गई। विवान नव्या को गले लगा के खड़ा था। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो विवान ने कहा, आप आने वाली थी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? नव्या मुस्कुराई और कहा, अगर बता देती तो आपको इतना शौक कैसे देखती? विवान ने कहा, मतलब विशाल को पता था आप आने वाली हो और इसलिए उसने मुझे आपको ही लेने को कहा। नव्या ने कहा, बिल्कुल, लेकिन क्या हम बाकी बातें गाड़ी में करें? मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आपसे मिलने से आप इतनी खुश थी कि सुबह से कुछ खाना ही नहीं खाया है। विवान ने घूरा तो नव्या ने मासूम सा चेहरा बना लिया, जिसे देख विवान ने कहा, चलो पहले आपको कुछ खिलाता हूँ। नव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एयरपोर्ट से निकल गए। नव्या, आपने क्या किया जब मैं नहीं थी? उसके इस सवाल पर विवान मुस्कुरा दिया और कहा, पहले खा लो फिर आराम से बताना। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट आ गए। विवान ने विशाल को फ़ोन किया और कहा, मुझे बता नहीं सकता था नव्या आ रही है? विशाल हंसते हुए, अरे मेरी प्यारी प्यारी भाभी ने पहली बार मेरे से कुछ मांगा था, मैं कैसे मना करता? और फिर तूने जो इतनी सब भाभी के पीछे जो मस्ती की है वो तो मैं बोला भी नहीं। और वो शीना, वो आगे बोलता कि विवान ने तुरंत कहा, बेटा तू मिल, फिर तुझे बताता हूँ मैं बेमतलब का क्यों घी गर्म कर रहा है। तभी की उसकी नज़र नव्या पर गई, जो घूर के विवान को देख रही थी। ऐसा लग रहा था आज तो उसे खा ही जाएगी। विवान बेचारे से मासूम सा फेस बना लिया और फ़ोन को काट कर ना जाने कितनी गाली विशाल को दे डाली। विवान, नव्या, विशाल तो ऐसे ही कह रहा है, आपको तो पता है ना वो कितना मजाक करता है। नव्या ने खाया और बोली, आप आ रहे हो या मैं जाऊँ? विवान समझ गया कि आज तो गया। वो तुरंत उठा और पेमेंट करके निकल गया। नव्या ने इस बीच मुंह फुलाकर बैठी थी। दोनों घर आए तो अंकुश और नेहा उनको देखा तो तुरंत उसके पास आए तो नव्या तुरंत अंकुश के गले लग गई और कहा, भाई आई मिस यू सो मच। अंकुश ने कहा, आई मिस यू मेरी प्यारी बहना। नेहा ने मुंह बनाया और कहा, मैं भी हूँ। विवान ने कहा, आजा तू इधर आजा मेरी प्यारी बहन। तो नेहा विवान के गले लग गई। अपने छोटे छोटे कदमों से चल के आया और इतने में निकुश सबके साथ छोटे छोटे हाथ ऊपर करके हंसने लगा। उसे देख सब मुस्कुरा दिए और नव्या ने कहा, आपको कैसे भूल सकती हूँ, और उसे गोदी में उठाकर प्यार किया तो निकुश खिलखिला दिया। उसे ऐसे देख नेहा ने कहा, बुआ को देख कैसे मुस्कुरा रहा है। सब देखने लगे तो निकुश नव्या संग बहुत प्यारा लग रहा था। विवान उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। नव्या सफ़र से काफ़ी थक गई थी तो वो फ्रेश होकर अभी आई थी। विवान ने देखा तो नव्या को देख मुस्कुरा उठा। नव्या ने देखा तो मुंह बना लिया। विवान ने उसे ऐसे देखा तो हल्का हंसा और अंदर आया। उसने गेट बंद किया और नव्या के पास आने लगा। नव्या ने कुछ नहीं कहा। वो जैसे जैसे पास आ रहा था नव्या की धड़कन तेज हो रही थी। विवान झुका तो नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे एहसास हुआ कि विवान नहीं है। उसने आंखें खोली तो हैरान रह गई। विवान फ़ोन पर बात कर रहा था। नव्या ने मुंह बना लिया। विवान, अरे सच में थैंक यू। तुम ना होती तो मैं कैसे करता। इतने दिन तुमने मेरा ख्याल रखा, सच में थैंक यू। नहीं नहीं, मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है। वो जब आपसे मिलेगी तो बहुत खुश होगी और वो तो आपके बारे में ही बात कर रही थी। क्यों नहीं, मैं कल आपसे नव्या से फ़ोन। तभी नव्या ने फ़ोन छीन लिया और गुस्से में वो आगे बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपकी जान ले लूँगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं उसका क्या नाम है उसका? वो सैली, उसे तो भाई। और नेहा की शादी के वक्त भी वो आपसे कैसे हंसकर बात कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पलट कर जाने लगी तो विवान ने नव्या को अपनी ओर खींचा और कसकर बाहों में भर कर कहा, आपको कैसे जाने दे सकता हूँ मैं? और आपके अलावा इस विवान को कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं। और आपको ऐसा लगा कैसे मैं आपको जाने दूंगा? आपको पता है ना कि आप मेरी धड़कन हो। इन 6 महीनों में इस दिल को जैसे वजह ही नहीं थी। आप बोल नहीं रही थी, इसलिए मैं तो बस आपको तंग कर रहा था। लेकिन फिर से आपकी आंखों में आंसू आ गए। सॉरी ना। नव्या विवान की सीने लगी हुई थी। उसने कहा, आप बस मुझे छोड़ कर गए ना तो देखना आपकी जान ले लूँगी। विवान मुस्कुरा कर, बिल्कुल, पर वो आप नहीं कर सकती। नव्या ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? विवान ने उसके माथे पे किस किया और कहा, क्योंकि मेरी जान आप हो और आपको तो मैं कुछ होने ही नहीं दे सकता। नव्या उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। विवान ने कहा, वैसे ही आप ना आज बड़ी प्यारी लग रही थी, आप जब निकुश के साथ देखा। नव्या ने बोला, अच्छा,
विवान तो सोच रहा था कि हम भी एक निकुश का भाई या बहन ले आते तो कितना अच्छा होगा ना, उसको भी कंपनी मिल जाएगी। ये बात सुनते ही नव्या शर्मा गई और विवान हंस दिया। वक्त बीत रहा था। नव्या, विवान और अंकुश, नेहा, सबकी प्यार भरी नोक-झोंक चल रही थी। श्रवण, अनवी भी इंडिया शिफ्ट हो गए थे। निकुश से घर में चहल पहल रहती थी। आज नव्या की तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। वो सामान लेकर आ रही थी कि तभी उसे चक्कर आ गया। वो गिर गई। ये देखकर नेहा, जो निकुश के साथ तुरंत घबरा गई और उसके पास आई। नव्या, नव्या, पर वो बेहोश हो चुकी थी। नेहा ने तुरंत फोन लगा दिया। 1 घंटे बाद विवान भागकर घर आया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अंकुश भी आ चुका था। विवान ने अंकुश और नेहा से कहा, क्या हुआ नव्या को? वो ठीक तो है ना? कैसे फैट हो गई? क्या कहा डॉक्टर ने? अंकुश, तू खुद ही पूछ लेना नव्या से, वो बता देगी। और सुन, ज्यादा मत डांटना उसे। वो नेहा मुस्कुरा दी तो विवान उन्हें ऐसे देख हैरान रह गया। फिर वो तुरंत कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आया तो नव्या बेड पर बैठी थी। उसे ऐसे देख विवान उसके पास आया और कहा, क्या हुआ आपको? आप बेहोश कैसी हो गई? जब आपको पता था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत थी काम की? आपने कहा था कि आप रेस्ट करेंगी, इसलिए घर पर थी ना। काम क्यों किया? विवान उसे डांट रहा था कि नव्या उसके गले लग गई और कस के पकड़ लिया। नव्या के ऐसे करने से विवान चुप हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि नव्या रो रही है तो उसने नव्या का सिर प्यार से सहलाया और कहा, सॉरी, ज़्यादा डांट दिया ना, पर आप अपना ध्यान रखा करो ना। पता है मैं कितना डर गया था जब मुझे पता चला। नव्या ने कहा, अब आप हमें ज़्यादा प्यार नहीं करोगे ना? नव्या की बात सुन विवान हैरान हो गया। उसने नव्या को अलग किया और कहा, ये क्या बोल रही हो? मैं प्यार क्यों नहीं करूँगा आपको? नव्या, जब वो आएगी या आ जाएगा तब आप मुझे कम प्यार करोगे ना? विवान बोला, कौन? और कौन आ जाएगा? आप क्या बोल रही हो नव्या? उसने हैरानी से कहा। तो नव्या ने उसका हाथ अपने पेट पर रखा और कहा, आप हेलो नहीं बोलोगे डैड को? विवान जब ये सुना तो बस नव्या को देखने लगा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने सिर हिलाया तो नव्या ने भी हाँ किया। विवान की आंखों से आंसू बह आए। उसने नव्या को कस के गले लगा लिया। शायद ये पल ही ऐसा था। उसने बहुत मुश्किल से कहा, थैंक यू नव्या, मुझे मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। नव्या मुस्कुरा रही थी। विवान ने उसके माथे पर किस किया और फिर उसके पेट पर हाथ रखकर उसे कहा, बेबी, पापा को सुन पा रहे हो ना? आप जब आओगे ना तो पापा ना देखना आपका वेलकम कैसे करते हैं। आप भले ही माँ के साथ हो पर पापा आपको रोज बात करेंगे आपसे। बेबी, मुझे नहीं पता मैं अच्छा फादर बनूंगा या नहीं, क्योंकि पापा का प्यार क्या है ये आपके पापा ने जाना ही नहीं, पर आई प्रॉमिस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा मम्मा, और आपको हमेशा ही खूब सारा प्यार करूंगा। नव्या विवान की बातें सुन मुस्कुरा दी। उसने विवान के गाल पर किस किया और कहा, बेबी, आपके पापा बेस्ट फादर बनेंगे, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट भाई, बेस्ट हस्बैंड की तरह। विवान ने नव्या को कस के गले लगा लिया। नव्या की प्रेगनेंसी के बाद विवान उसका पूरा ख्याल रखता। नव्या ने ऑफिस जाने की जिद की। पहले तो विवान नहीं माना, पर जब नव्या ने ज़्यादा जिद की तो वो उसे ले गया। पर वहाँ भी वो उसे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने देता था। उसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान देता। अक्सर रात में नव्या को दर्द होता तो वो रात भर जाग कर उसे देखता जब तक वो सो ना जाए। तो कभी नव्या को अचानक से भूख लग जाती तो बेचारा आधी रात को गोलगप्पे तो आइसक्रीम लेकर आता। नव्या को मूड स्विंग्स बहुत होते तो वो उसे भी समझता था। जब नव्या बहुत गुस्से में और चिड़चिड़ी हो जाती तो उसे प्यार से समझाता। धीरे धीरे ये 9 महीने गुजरे और वो वक्त आ भी गया जब नव्या की डिलीवरी होनी थी। नव्या हॉस्पिटल में इधर से उधर परेशान विवान घूम रहा था। अंकुश, विशाल, श्रवण, राघव सभी आ गए थे क्योंकि अनवी भी प्रेग्नेंट थी। तो नेहा, निशा उसके साथ घर पर थे और निकुश को हॉस्पिटल में लाना सही नहीं था तो इसलिए वो भी घर पर था। अंकुश बोला, सब अच्छा होगा विवान, तो फिक्र मत कर। विवान ने बस उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में डॉक्टर आए। उसे देख विवान तुरंत उनके पास आए और कहा, डॉक्टर, नव्या सब। डॉक्टर मुस्कुरा दी और कही, बधाई हो विवान जी, आपको बेटी हुई है और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। अभी नव्या को होश नहीं आया है, हम उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप मिल सकते हैं। विवान की खुशी उसकी आंखों में थी। अंकुश ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू
पापा बन गया, विवान ने। मैं चाचा बन गया। सबने उसे गले लगा लिया। फिर श्रवण ने कहा, घर पर भी बता देते हैं। वो फ़ोन करने चला गया। थोड़ी देर में नव्या को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सब नव्या से मिले कि विवान अंदर आया। जब नव्या ने उसे देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। सब बाहर चले गए। विवान नव्या के पास आया और उसके माथे पर किस किया। नव्या बस मुस्कुरा दी कि विवान की नज़र अपनी बेटी पर गई तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने कांपते हाथों से उस नन्ही सी जान को गोदी में लिया तो उसकी आंख भर गई। विवान, ये तो मेरी प्यारी सी नव्या है। और आपका थैंक यू छोटी नव्या, पापा की लाइफ में आने के लिए। पापा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और आपकी मम्मा को थैंक यू आपको लाने के लिए। नव्या मुस्कुरा दी तो वो बेटी भी हंस दी। नव्या को घर ले आया गया। उस नन्ही सी जान को भी सबने प्यार किया। विवान और नव्या ये देख मुस्कुरा रहे थे। निकुंज भी अपनी छोटी सी बहन को बहुत प्यार करता। सब बढ़ने लगा और नव्या विवान की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे ही दी। आज उनकी बेटी का नामकरण था। पंडित जी ने जब नाम पूछा तो नव्या ने कहा, ये मेरी बेटी नाम ही नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का वजूद है मेरे लिए। विवान वो बनकर आए जो मैं सोचा तक नहीं था। अगर आज ये मेरे साथ हैं तो बस मेरे कान्हा जी की वजह से। और मेरा सौभाग्य भी जुड़ा है तो विवान से ही, इसलिए हमारी बेटी का नाम है सौभाग्य। मेरे विवान से जुड़ा मेरा सौभाग्य, मेरी ज़िंदगी का पल, हमारी सौभाग्य। सब ये नाम सुन मुस्कान आ गई। पंडित जी ने पूजा करवाई और उसके बाद सब अपने कमरे में चले गए। नव्या विवान भी सौभाग्य को लेकर कमरे में आ गए। नव्या उसे बेड पर लिटा दिया और सुला दिया तो विवान ने नव्या को पीछे से बाहों में लिया और कहा, आई लव यू नव्या। नव्या विवान की तरफ हुई और हल्के से उसके होठों को छूकर कहा, आई लव यू टू। थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। जो शादी कभी मेरे लिए एक दर्द थी उसे आज एक खूबसूरत हकीकत बनाने के लिए, मुझे आपकी सिंचैन बनाने के लिए। विवान ने उसे बाहों में कैद कर लिया और कहा, वो तो आप हमेशा होंगी। ये सुनते ही नव्या मुस्कुरा दी कि सौभाग्य ने रोनों की आवाज़ से दोनों अलग हुए और विवान ने उसे गोदी में लेकर कहा, हाँ जी, और आप तो हो ही माँ पापा की प्रिंसेस। जिसे सुन सौभाग्य मुस्कुरा दी तो नव्या ने कहा, लो अभी से ये तो पापा की हो गई। विवान हंस दिया और नव्या को गले लगाकर कहा, आप भी तो उसके पापा की हो ना। क्यों ना, क्यों है ना प्रिंसेस। तो सौभाग्य ने खिलखिलाते हुए विवान और नव्या की उंगली पकड़ ली, जिसे देख विवान और नव्या मुस्कुरा दिए। कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, कब खुशियाँ और कब गम आए पता नहीं चलता। नव्या विवान की ज़िंदगी ने भी कई उतार चढ़ाव के बाद अपना प्यार पाया। एक खूबसूरत सी निशानी उनकी जीवन में आई। उनकी बेटी सौभाग्य के रूप में उन दोनों का हर लम्हा हर पल अपनी बेटी के लिए था। दोनों उसकी हर शरारत पर हंसते। पल पल सब बदल रहा था। नव्या इन 2 सालों में एक जानी मानी वकील बन चुकी है। विवान अपना काम और नव्या और अपनी बेटी की सब हैं। साथ ही देश की सेवा में भी उसका काम था। अंकुश, नेहा, निकुश तीनों मुंबई शिफ्ट हो गए थे क्योंकि अंकुश का वहां ट्रांसफ़र हो गया था। नेहा और निकुश को विवान ने ही जाने को कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अंकुश अपने परिवार के बिना रहे। इसी बीच अन्वी भी श्रवण के साथ इंडिया आ चुकी थी और आज बहुत दिनों बाद सबसे मिलकर मिलने की सोची थी। सौभाग्य और निकुश को परेशानी ना हो इसलिए आज विवान के कहने पर रोजी आज रुकी थी। नव्या और नेहा ने तो ना जाने कितनी बार पूछ चुकी थी, जिससे विवान और अंकुश भी समझ रहे थे। सब आपस में बात करने लगे। नेहा बोली, मैं तो बहुत खुश हूँ, आज इतने वक्त बाद हम सब साथ हैं। और सबसे बेस्ट है कि श्रवण अन्वी भी आ गए। अन्वी ने कहा, दी थक गई थी मैं उन अंग्रेजों से एक पक पक करते करते। और हमारा देश ना सबसे अच्छा होता है। आपको पता है मेरा तो हाल बुरा हो गया। बताओ, रोटी कोई नहीं जानता ऐसा होता है क्या। मैं कितनी पतली हो गई। श्रवण ने कहा, हाँ वो जानते नहीं और आप बनाती नहीं थी। श्रवण की बात सुन सब हंस पड़े। अन्वी ने श्रवण को देखा तो बेचारा डर गया और बोला, भाभी बचाओ, और नव्या के गले लग गया। भाभी देवर का प्यार देख सब मुस्कुरा रहे थे। नव्या ने बोला, अन्वी आप क्यों हमारी प्यारी से श्रवण को तंग कर रही हैं, कितना ख्याल रखते हैं वो आपका। अन्वी ने कहा, दी आप तो बिल्कुल बदल गई, आपको मैं प्यारी नहीं रही, हमेशा इनकी साइड लेते हो आप। श्रवण बोला, आपकी साइड लेने के लिए आपको साइड जैसे होना भी चाहिए ना। अन्वी ने कहा, आप मुझे मोटी बोल रहे हो, रुको आप। कि तभी कोई श्रवण का कान पकड़ता है और बोला, अच्छा जी
मेरी प्यारी सी बेटी को तंग कर रहा है, अनवी ने कहा। अनवी विवान के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, आप आ गए ना जीजू, ये बेस्ट है, एक आप ही हो जो मेरे को समझते हो। विवान ने कहा, अरे क्यों नहीं समझेगा बच्चा, अच्छे से जानता हूँ इस गधे को कितना तंग करता होगा तुम्हें। अंकुश बोला, लो हो गया शुरू। अरे ये जो अनवी श्रवण है ना, ऐसे ही पहले लड़ते हैं फिर खुद ही मानते हैं। सब मुस्कुरा उठे। विवान आकर बैठ गया। असल में विवान किसी वजह से काम कर रहा था तो उसे देर हो गई थी। सब आपस में बात करने लगे। अंकुश, नेहा, अनवी, श्रवण सब बहुत खुश थे। सब बातों में इतना मशगूल हो गए कि वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इतने में विवान का फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए, पर सबके सामने उसने आने नहीं दिया। फ़ोन को हल्का कर विवान ने सबसे कहा, सुनो सब, अब बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए घर, पर रोजी भी इंतजार कर रही होगी। नव्या ने बोला, हाँ चलिए। सब उठे और निकल गए। पेमेंट पहले ही विवान ने कर चुका था। अनवी, श्रवण अपने घर निकल गए और अंकुश, नेहा, विवान, नव्या साथ निकल गए। सब आपस में बात कर रहे थे और विवान बस मुस्कुरा रहा था। पर थोड़ी देर में सब घर आ गए। रोजी ने पहले ही बच्चों को सुला दिया था। विवान, नव्या सब ने उसे थैंक यू बोला तो वो बोली, थैंक यू तो आपको, मुझे इनके संग वक्त इतना प्यारा लगा, क्या बोलूं, थैंक यू, सच में बहुत प्यारे हैं दोनों। नव्या ने कहा, और शैतान भी। नेहा, ये तो है, पता नहीं निकुश कैसा होगा। अंकुश बोला, कैसा क्या, मेरे पर होगा मेरा बेटा, और क्या। नेहा बोला, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं निकुश के अलावा किसी बच्चे को नहीं सोच सकती, और कमरे में चली गई। विवान, नव्या हंस पड़े। वहीं अंकुश को समझ नहीं आया कि नेहा क्या कह गई। रोजी को भी हंसी आ रही थी। वो विवान और नव्या से बोली, अब मैं चलती हूँ विवान। विवान ने कहा, थैंक यू रोजी, एंड बाहर गाड़ी है, तुम्हें छोड़ देगी। रोजी ने कहा, नहीं इसकी कोई, वो आगे बोलती कि विवान बोला, जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी हो, और ये बात तुम मना नहीं करोगी, चलो। रोजी मुस्कुरा दी, नव्या के गले लगी और चली गई। नव्या ने विवान को देखा और बोली, आप बता सकते थे ना उसे। विवान ने कहा, जब देखेगी तो ज़्यादा खुश होगी। नव्या मुस्कुरा दी और दोनों सौभाग्य के साथ कमरे में चल पड़े। नव्या ने सौभाग्य को बेड पर लिटा दिया और उसके चारों तरफ और तकिया लगा दी ताकि वो गिरे नहीं। विवान भी जब तक चेंज करके आ चुका था, उसने नव्या को देखा तो उसके पास आया और बोला, जाओ आप भी चेंज कर लो, थक गए होगे, और सौभाग्य के पास आकर बैठ गया। नव्या के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। विवान हमेशा से नव्या का ऐसे ही ख्याल रखता था। सौभाग्य के वक्त भी नव्या का उसने बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। नव्या ने अलमारी से कपड़े लिए और बाथरूम चली गई। थोड़ी देर में जब वो लौट कर आई और जैसे ही उसकी नज़र सामने गई, उसके चेहरे पर मुस्कान उतर गई। विवान और सौभाग्य सो रहे थे। विवान ने सौभाग्य का हाथ पकड़ा हुआ था। बाप बेटी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। साथ में नव्या बेड के पास आई और धीरे से विवान को ब्लैंकेट उड़ा देती है। विवान सोते हुए बड़ा प्यारा लग रहा था। नव्या ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, आप हो तो मैं हूँ, थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए, और विवान के माथे पर हल्का सा चूम लिया। नव्या वहीं उन दोनों के पास बैठ गई कि तभी विवान का फ़ोन बज उठा। नव्या ने सुना तो तुरंत उठा लिया ताकि शोर से वो दोनों जागे नहीं। नव्या फ़ोन लेकर बाहर बालकनी में आ गई। उसने फ़ोन देखा तो कोई अनजान नंबर था। नव्या को समझ नहीं आया इतनी रात को अनजान नंबर। उसने फ़ोन ले लिया। नव्या जैसे ही कुछ बोलती, सामने से एक आवाज़ आई, आपने जैसे कहा था सर, हो गया, कल तक आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, और हाँ, आपके लिए भी सारी तैयारी हो चुकी है, बस आपको आना है। नव्या हैरानी से बातें सुनती रही। विवान ने आज तक कुछ नहीं छुपाया था, पर आज इतनी बड़ी बात उसने क्यों नहीं बताई थी, और कहाँ जा रहा था वो, क्यों। नव्या के मन में एक अजीब सी उथल पुथल मच चुकी थी। सामने से बार बार सर की आवाज़ आ रही थी। नव्या को होश आया, पर उसने बस हल्का सा कहकर फ़ोन काट दिया और विवान को देखने लगी। नव्या उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ है, और विवान किसकी जानकारी लेना चाहते हैं। लेकिन अगर विवान ने मुझे नहीं बताया तो ज़रूर कोई तो वजह है, कहीं फिर से तो। नव्या के चेहरे पर एक परेशानी का भाव आ चुका था। अगली सुबह विवान की नींद खुली तो उसने देखा कि नव्या वहाँ नहीं थी। विवान ने देखा कि सौभाग्य अभी भी सो रही तो उसने उसे प्यार किया और इधर उधर देखने लगी कि तभी नव्या कमरे में आई। उसे देखते ही विवान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। नव्या बोली, उठ गए आप, ये लो आपकी कॉफ़ी। विवान ने कॉफ़ी ले ली। नव्या बेड शीट सही करते हुए बोली, आज ऑफिस में बहुत वर्क है, और विशाल जी का भी फ़ोन आया था, कह रहे थे कि निशा को लेकर वो लोग ज़रा शहर से बाहर जा रहे हैं। बहुत टाइम से वो जाना चाह रही थी, तो बस मैंने उन्हें कह दिया कि वो जाएं। सॉरी, आपसे पूछा नहीं।
और टीना और कबीर भी नहीं है तो जल्दी निकलना है। नव्या काम कर रही थी। विवान उसके पास आया और उसे देखने लगा। नव्या विवान को देखते हुए बोली, क्या हुआ? विवान ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे बिठाते हुए बोला, जब आपको पता है कि आप टेंशन नहीं ले सकती तो क्यों लेती हैं? बताओ क्या बात है? नव्या विवान को देखने लगी। यही तो बात थी। आज भी वो उसके मन की बात बिना कहे समझ जाता था। नव्या विवान के गले लग गई। विवान को हैरानी सी हुई। उसने नव्या के बाल को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ नव्या, आप कहाँ जा रहे हो? विवान नव्या की बात सुन खामोश हो गया। विवान ने नव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोले, आई एम सॉरी नव्या, आपको मैं बताने वाला था पर कैसे बोलता समझ ही नहीं पा रहा था। बताना तो है। नव्या विवान को देख रही थी। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। विवान बोला, मुझे एक मिशन पर जाना है, ऊपर से ऑर्डर आ गया है और इसलिए मुझे जाना होगा। विवान बहुत ही मुश्किल से बोल पाया था। नव्या उसे देख रही थी और फिर वहाँ से उठकर चली गई। विवान बस देखता रहा। उसने मन ही मन कहा, आई एम सॉरी नव्या, पर मैं आपको सच नहीं बता सकता। वो कुछ देर ऐसी ही रहा और फिर अपना फ़ोन उठाकर किसी को मैसेज कर सौभाग्य को प्यार किया और बोला, आपकी माँ को आप संभाल लेना बच्चा, पापा आपको और माँ को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए आपको ही देखना है। और सौभाग्य का माथा चूम लिया। नेहा अपना एनजीओ काम देख रही थी। ताई के गुजरने के बाद वो सारी जिम्मेदारी नेहा को दे गई थी। नेहा इसे लेने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। एक गलती भी सब बच्चियों की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती थी। और साथ ही साथ निकुश भी तो था, पर अंकुश ने उसे समझाया और उसका साथ भी दिया, जिसके चलते नेहा ने न सिर्फ एनजीओ को बल्कि कई बच्चियों को ज़िंदगी दी थी। और आज नेहा की खुद एक पहचान बन चुकी थी कि नेहा अपने काम में थी कि निकुश सो रहा था कि तभी उसके सामने एक चाय का कप आया। नेहा ने सामने देखा तो अंकुश था। नेहा एकदम से चौंक गई। वो खड़े होते हुए बोली, अंकुश तुम कब आए और मुझे क्यों नहीं बोला? और तुम क्यों चाय लाए? मैं बना देती। अंकुश नेहा को देखकर मुस्कुरा दिया और उसे बैठाते हुए बोला, क्यों? तुम क्यों? मैं भी बना सकता हूँ और अच्छी बनाता हूँ। हाँ नव्या, और तुम्हारी तरह इतनी अच्छी नहीं पर बना लेता हूँ डैडी। नेहा मुस्कुरा दी। उसने चाय का कप लिया और पीकर बोली, ये तो सही कहा तुमने। अंकुश मुस्कुरा दिया कि नेहा फाइल लेकर देखने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अंकुश ने देखा तो बोला, क्या हुआ नेहा, तुम परेशान लग रही हो? नेहा फाइल बंद करते हुए, नहीं ऐसा नहीं है, बस एक पेरेंट्स हैं। अंकुश ने बोला, अरे वही जिनके बारे में मैंने तुम्हें मुंबई में बताया था कि उनका एक बेटा था जिससे उन्होंने बचपन में किसी वजह से बिछड़ गया था, वही तो अब वो आए हैं एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन मुझे वो सही नहीं लग रहा कुछ। अंकुश ने कहा, क्यों? ये अच्छा है ना कि एक बच्चे को माँ बाप और एक माँ बाप को बच्चा मिल रहा है। फिर नेहा बोला, हाँ अच्छी बात है, पर जब उनका बच्चा गुम हुआ तो उन्होंने उसे ढूंढा होगा ना, और ना मिलने पर वो दुखी हुए पर क्यों नहीं उन्होंने किसी को अडॉप्ट किया जो आज इतने साल बाद वो आए हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अंकुश बोला, नेहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उन्हें उम्मीद हो कि उनका बच्चा वापस आएगा, इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं लिया हो, और अब उन्हें अडॉप्ट करना है तो ये गलत नहीं है। नेहा बोली, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। थैंक यू मेरी टेंशन ख़त्म करने के लिए। अंकुश ने नेहा को अपनी ओर किया और गले लगाते हुए बोला, तुम्हें टेंशन में मेरे होते हुए रहने दूँ? और माथे पर जैसे ही होंठ रखता कि निकुश के रोने की आवाज़ आ गई, जिसे सुन दोनों झटके से अलग हुए और नेहा हंसते हुए निकुश के पास चली गई। वहीं अंकुश बोला, ये ना हमेशा मेरी बीवी चुरा लेता है और मुंह बना लेता है। वहीं नेहा और निकुश को देख उसके चेहरे पर ही मुस्कान आ जाती है। वहीं रोजी अपना सुबह का सारा काम करके घर का आज ऑफिस के लिए निकल रही थी। वो अकेली ही रहती थी। माँ बाप लंदन थे पर रोजी नहीं गई थी। उनसे कोई मतलब नहीं था। वजह क्या थी ये बात कोई नहीं जान सकता था। रोजी जैसे ही दरवाजे पर आई और खोला, उसके कदम वहीं ठहर गए। आंखों में नमी आ गई। सामने खड़े इंसान का भी उसे देख यही हाल था। दोनों के बीच एक खामोशी ने परत बना ली थी। तभी रोजी के आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वो बोली, क्यों आए हो अब? देखने कि क्या हूँ? रोजी की बात सुन उस इंसान अभी भी उसे ही देख रहा था। आज भी वो ऐसी थी, बिल्कुल नहीं बदली थी। बस गुस्सा से उसकी नाक लाल हो जाया करती थी। रोजी ने उसे खुद को अभी भी देखते पाया तो वो बोली, मुझे ना बहुत काम है, बिना बताए गायब नहीं हो सकती मैं, तो आप जा सकते हैं, वो बोली और उसने दरवाज़ा बंद लॉक करके वहाँ से जाने लगी। उसकी आंखें अभी भी नम थी। वो इंसान बस उसे देख ही रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में नमी थी। रोजी कुछ ही कदम बढ़ी थी कि उस इंसान की आवाज़ आई, गया तो था मैं,
पर जीने का वजूद मिट गया था। सांसें तो थी सीने में, पर जिंदगी से हर नाता टूट गया था। तेरी नाराजगी, तेरे हर दर्द की वजह मैं बन गया, पर मेरे लिए तो मेरा सब कुछ बन चुका है सनम। रोजी की कानों में उसके शब्द जैसे उतर रहे थे, वैसे ही उसकी आंखों से आंसू। वो पलटी और उसे देखने लगी। उस इंसान ने अपनी बाहें फैला दी। रोजी उसे देखती रही। अगले ही पल दौड़कर उसके गले लग गई। उस इंसान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसे अपनी बाहों में बसा लिया। रोजी नम होते हुए बोली, कुछ अपना भी बोला करो। राघव ये सुनते ही राघव मुस्कुरा दिया। नव्या ऑफिस आ चुकी थी। विवान से उसके बाद से उसने कोई बात नहीं की थी। वो अपना काम कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी का नोक हुआ। नव्या ने बिना देखे कहा, यस कम इन। वो अंदर आया। नव्या लैपटॉप पर काम कर रही थी कि वो बोला, मैम ये कहाँ रखना है। नव्या ने जैसे ही सामने देखा हैरान रह गई। सामने पीए एक बड़ा सा बुके लिए खड़ा था। नव्या ने कहा, ये सब कौन। मैम मैं नहीं जानता, मुझे नव्या जी को देने को कहा गया। नव्या उसे देखती रही। उसने बुके टेबल पर रखवा दिया। पीए चला गया। नव्या खुद से बोली, ये सब कौन। कहीं विवान तो नहीं। वो खुद में ही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन लिया और बोली, जो बोला है वो हो जाना चाहिए, मुझे गलती नहीं चाहिए, और फ़ोन काट दिया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं बहुत दूर कोई गुस्से से भरा था। सामने एक तस्वीर रखकर बोला, क्या होगा अब सोच लो। नव्या उन बुके को देख रही थी। उसने उनमें से एक कार्ड निकाला और खोलकर पढ़ा तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान छा गई। उसने वापस रख दिया कि तभी विवान अंदर आया। नव्या ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया तो नव्या के कुर्सी के पास बैठ गया। नव्या ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विवान बोला, सुनिए। नव्या बोली, बोलिए। विवान समझ गया उसकी नव्या नाराज है। विवान बोला, आप नाराज हैं। नव्या ने उसे देखा और फिर वापस अपनी नज़र फाइल में लगा ली और बोली, जी नहीं, पर इस वक्त मुझे काम है विवान, और आप जानते हैं कि कितना काम बढ़ा हुआ है। और वो आगे बोलती कि विवान उसके बिल्कुल पास आ गया। नव्या की दिल की धड़कनें तेज हो गई। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपसे सॉरी नहीं कहूँगा नव्या, क्योंकि मेरा आपको ना बताना आपको बुरा लगा है, और सॉरी के लिए वो नहीं है, इसलिए चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। नव्या विवान को देखने लगी। विवान की आंखों में उसे प्यार दिख रहा था। नव्या उसे ना नहीं कर पाई और उसके साथ चल दी। थोड़ी देर में नव्या और विवान एक जगह पर आए। नव्या देख रही थी। वो समझ चुकी थी कि वो दोनों कहाँ हैं। अक्सर विवान और नव्या वहाँ आते थे। विवान नव्या को वहीं पास पर बनी झील के पास बैठ गया। दोनों ही चुप थे। नव्या ने विवान के कंधे पर सिर रख लिया। विवान मुस्कुरा उठे थे। यही उसकी नव्या चाहे कितना भी वो गुस्सा करे, पर अपने विवान से ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाती थी। विवान थोड़ी देर खामोशी के बाद बोला, आप अभी भी नाराज हैं। नव्या ने कहा, हम आपसे नाराज नहीं थे विवान। हम जानते हैं कि अगर आप हमें नहीं बताया है तो कोई ना कोई बड़ी वजह है, और ये बात समझते हैं हम, पर आपके दूर जाने के ख्याल से हम डर गए। क्या करते वक्त बाद खुशियों ने दस्तक दी है। आपकी वजह से हमें परिवार मिला, भाई, सौभाग्य, हमारी बेटी, और आप मिले। और ऐसे अचानक आपका जाना। नव्या की आंखें नम हो गई। उसकी आवाज़ भी धीमी पड़ गई। जो विवान महसूस कर पा रहा था। विवान ने नव्या का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोला, मुझे पता है ये सब आपके लिए आसान नहीं है, पर नव्या आप खुद जानती हैं कि हमारे लिए सबसे पहले क्या है। मैं भी आपको यह सौभाग्य छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, पर ऐसा करके मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हट सकता, और ये तो आप मेरे से बेहतर जानती हैं। पर अगर आप इस तरह रोएंगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। नव्या, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। विवान की बात सुन नव्या उसके सीने से आ लगी और बोली, आई एम सॉरी विवान, हम आपको कमज़ोर नहीं होने देंगे। आप जाओ और जल्दी आना। आपकी नव्या और आपकी बेटी अपने पति और पापा का इंतज़ार करेंगी, और फिर कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको फिर। विवान मुस्कुरा उठा। नव्या को अपनी बाहों में यूं ही बसाए रखा। आज शाम उसे जाना था। ये पल वो बस अपने साथ यूं ही कैद कर लेना चाहता था। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो नव्या बोली, एक मिनट। विवान उसे देखने लगा। नव्या ने अपनी जेब से एक लॉकेट निकाला और विवान को पहनाते हुए बोली, आपको जब भी हमारी याद आए तो इसे देखना, ये हमेशा हमें आपको अपने पास होने का एहसास करवाएगा। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके लिए भी जाना आसान नहीं है, पर ये तो करना ही था। उसने नव्या को अपने सीने से लगा लिया और बोला, आप हमेशा मेरे साथ, और दोनों ऐसे ही रहें, क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये इंतज़ार कितना लंबा होने वाला था। एक जगह कोई सिगरेट सुलगा रहा
कमरा अंधेरे से भरा पड़ा था। तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, वो जा रहा है। ये सुनते ही सोफे पर बैठा आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उसने एक कस भरी और सामने खड़े आदमी से कहा, गुड, अब तुम जा सकते हो। वो आदमी चला गया। वहीं कमरे में बैठा आदमी उठा और थोड़ा आगे बढ़कर सामने दीवार पर देखने लगा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा साफ था। उसने कहा, नाउ टर्न, और कुटिल सा मुस्कुराकर उसने वो सिगरेट वहीं लगा दिया। शाम हो चली। सबको विवान ने बताया कि उसे किसी काम की वजह से जाना होगा। सब पहले तो नाराज हुए, पर बाद में उसने सबको मना लिया। अंकुश ने विवान को गले लगा लिया और कहा, जल्दी आना और नव्या का ध्यान रखेंगे हम। तो परेशान मत होना। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया। सबसे मिलने के बाद विवान निकल चुका था, पर नव्या नहीं आई थी। सबको पता था नव्या के ना आने की वजह, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला। नव्या कमरे में बैठी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। विवान का अचानक से जाना उसे ना जाने क्यों खटक रहा था। उसने अपना लैपटॉप लिया और घर कुछ देखने लगी और उसने किसी को फ़ोन लगा दिया। वहीं कोई था जो किसी से बोला, बहुत गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, अब आगे क्या करना है तुम जानते हो, और फ़ोन काट दिया। 2 महीने बाद अंकुश को एक दिन अचानक से मुंबई निकलना पड़ गया। नेहा और निकुश को वो दिल्ली ही छोड़ गया। उसका कोई केस आ गया था। नेहा भी एनजीओ जाने वाली थी। तभी किसी का उसके पास फ़ोन आया। नेहा ने फ़ोन लिया और जैसे ही वो बोलती एक आवाज़ आई, अगर बचा सकती है अपने पति को या बहन को तो बचा ले। नेहा ये सुन चौंक गई। वो बोली, हेलो हेलो, पर फ़ोन कट चुका था। नेहा ने तुरंत शीतल और अंकुश को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं लिया। नेहा बहुत डर गई। नेहा तुरंत नव्या के कमरे में भागी। नव्या उस वक्त तैयार हो रही थी कि नेहा बोली, नव्या नव्या। नव्या ने नेहा को देखा तो वो उसकी हालत देखकर चौंक गई और नेहा को पकड़ते हुए बोली, नेहा क्या हुआ, तुम ऐसे क्या हुआ नेहा। नेहा वो फ़ोन अंकुश शीतल। नेहा की आवाज़ अटक रही थी। नव्या हैरानी से नेहा को देखने लगी। वो बोलती कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने नेहा को वहीं बैठाया और फ़ोन लिया कि सामने से कोई बोला, क्या हुआ, डर गई। अभी तो बस एक गिफ्ट दिया है, अभी तो बहुत सारे देने हैं। तुझे बहुत शौक है ना तुझे परिवार को साथ देखने का, तो चल एक गेम खेलते हैं। एक एक करके तेरे घर वाले मैंने छुपा दिए। अब तो उन्हें या ढूंढ सके तो कर ले, क्योंकि मैं तो खूब एंजॉय करूंगा। ये सुनते ही नव्या की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। वो गुस्से में भरकर बोली, एक बात याद रखना, अगर मेरे परिवार को एक खरोच भी आई ना तो नव्या कपूर का तेरा क्या हाल करेगी, ये तू जान भी नहीं सकता और ना ही जान पाएगा। और क्या कहा तूने, गेम? तो याद रख, जिस दिन तू मेरे हाथ आ गया वो तेरी मौत होगी। आवाज़ आ बहुत जोश है तेरे में, चल देखता हूँ क्या करती है तू, और एक गिफ्ट भेज रहा हूँ मैं तेरे लिए। और फ़ोन कट गया। नव्या गुस्से से भर गई थी। नेहा को देखा जो बोल नहीं पा रही थी। नव्या उसके पास आई और बोली, नेहा मेरी बात सुनो। नेहा, तुम्हें अभी के अभी तुम निकुश को लेकर यहाँ से जाओगी और जब तक मैं ना बोलूँ तुम नहीं आओगी। नेहा बोली, पर अंकुश, शीतल। वो नम हो गई। नव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो वापस आएंगे, मैं लूँगी, मैं सबको लाऊंगी, पर मुझे वादा करो तुम इस बारे में कोई जिक्र नहीं करोगी, भाई के ऑफिस में भी नहीं, एनजीओ को भी नहीं। तुम कह दोगी कि किसी वजह से जाना है तुम्हें और मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलोगी। नेहा बोली, पर तू अकेले नहीं नव्या, मैं तुझे नहीं। नव्या नव्या ने कहा, नेहा मुझे जाना ही होगा, तुम समझो, मैं लौटूंगी। नेहा उसके गले लग गई। दोनों नम थी कि सौभाग्य की रोने की आवाज़ है, जिससे सुन नव्या नेहा से अलग हुई और सौभाग्य को गोदी में लेते हुए नम आंखों से देखने लगी। एक माँ के लिए उसके बच्चे को ऐसे जाना बड़ी बात होती है। उसने नेहा को सौभाग्य को दिया और बोली, तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है नेहा, और अपना भी। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। नव्या ने सौभाग्य को प्यार किया और वहाँ से चली गई। नेहा देखती रह गई और सौभाग्य रोने लगी। नव्या ने किसी को फ़ोन किया और बोली, टीम, मुझे जल्दी से जल्दी आप सब मिले, इट्स माय ऑर्डर, और तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, विवान, इसके लिए आपको माफ़ नहीं करेंगे हम, बिल्कुल नहीं। और गाड़ी आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।